अस्सलाम वालेकुम काका जी। वालेकुम डॉक्टर साहब। सर खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह के कर। काका जी आम आदमी मायूस नजर आ रहा है, क्यों? आम आदमी को क्या उम्मीद दिलाई जाए? डॉक्टर साहब आपने क्या दुखती रग पे पाँव रखा है आगे। देखिए अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है। हाँ। पिछले दौर में चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आज़ादी का जश्न होता था, गहमा गहमी नज़र आती थी। मगर अब लोगों को सिर्फ उस दिन पता चलता है कि आज हमें कारोबार से छुट्टी है, आज हमें स्कूल से छुट्टी है, आज हमें ऑफिस से छुट्टी है, फिर पता चलता है आज 14 अगस्त है। पहले गहमा गहमी होती थी, छोटे छोटे बच्चे झंडियाँ लेके आटे के साथ घरों में झंडियाँ लगाते थे। आज वो वक्त आ गया है, झंडियाँ वैसे पड़ी हैं, आटा घरों में नहीं है, लोगों के पास आटा नहीं है। जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं वो 29% पाकिस्तानी हो चुके हैं, 30% हो चुके हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। घरों में आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं है, झंडियां कहाँ से लगानी है? गहमा गहमी नहीं है। आप स्टॉल्स देख लें कि लोग कितने हैं जो परचेज कर रहे हैं, कितने लोग झंडे ले रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं वो मुल्क से प्यार नहीं करते, इसका ये मतलब है उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी गुर्बत में से बाहर नहीं आ रहे, वो डेली कमा रहे हैं, साथ खाई जा रहे हैं। एक दिन छुट्टी करता है जो भी मजदूर, वो 10 दिन पीछे चला जाता है, कर्जा उसके ऊपर चढ़ा जाता है। जो छोटे छोटे कर्जों वाली कंपनियां, उनके कर्जे ले लेके सूद की अदायगी कर करके गरीब आदमी मर गया है। इतनी प्रैक्टिस कर दी है पेट्रोल के ऊपर, डेली बढ़ा के कम करके बढ़ा के कम करके इतनी आवाम की एक्सरसाइज करवा दी है। अब वो चीज़ हमें रूटीन का हिस्सा लगने लग गई है। वो चीज़ हमें लगता है अच्छा आज हो गया कोई बात नहीं, आवाम ने उस चीज़ को नॉर्मल ले लिया है। ये इशू ही नहीं रहा। पहले एक ये महवे गुफ्तगू होता था कि पेट्रोल बढ़ रहा है, भाई 4 दोस्त बात करते थे, अब ये करते हैं कोई नहीं, ये तो रोज़ का काम है। ये मामूल की आदत हमारी बन गई है। पैरा फोर्स की बात कर रहे हैं, सवाए बदतमीजी का कुछ भी नहीं मिला लोगों को। हमने इतनी वीडियोस देखते हैं, या वो फिर AI से बनाई हैं या फिर वाकई काम हो रहा है। अगर कोई गरीब स्टॉल लगा रहा था, जिधर किसी के स्टॉल लगाने से ट्रैफिक जैम होती है, रश पड़ जाता है, लोग तंग होते हैं, उसको उठवाना, उसको हटाना, उसको उठा के ले जाना बिल्कुल ठीक है। आम पब्लिक तंग हो रही है, मगर जिस गली में कोई गुजर ही नहीं रहा, किसी ने स्टॉल लगाया है, वहाँ से उठा के लेके जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? उस गली में ट्रैफिक ही नहीं गुजर रही, लोग बेचारे में देखे हैं मार्केट्स में 2-3 किलो लीमू लेके बैठे होते हैं, वो लीमू पानी देते हैं लोगों को, वो ऐसे बैठा हुआ है। उसने देखा 2 बंदे पैरा फोर्स के आ गए हैं, वो बाइक के ऊपर आए, उसने अपना छापा उठाया, सारा कुछ ऐसे दौड़ा था जैसे वो इंडिया में लगा के बैठा हुआ है स्टॉल। आपकी ये बात ठीक है, लोगों को खूबसूरत फिर कैसे करें? खूबसूरती लोगों के खुशहाल होने से होती है, ना कि चीज़ों को बिल्डिंग के ऊपर कलर करने से, डब्बे बनाने से होती है, दुकानों के नाम चेंज करने से, बोर्ड लगाने से होती है। लोग खुशहाल होंगे ना। ये आपको चेहरे जो मायूस नजर आ रहे हैं, ये अगर हंसते खिलते नजर आएंगे तो लाहौर खूबसूरत होगा। इस चीज से खूबसूरती होती है। आप अभी औरंगजेब को देखते हैं, मरियम औरंगजेब को, जिन्होंने कहा था हाँ भी लिया है, जो करना कर लो, हमने 11 अरब का जहाज लिया है, जो करना कर लो। वो जहाज हमारे किस काम का? हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहा है वो जहाज, वो हमारी सवारियां लेके जा रहा है, हम रिक्शे बंद कर देते हैं। या तो हर वीकेंड के ऊपर जहाज लगा दे, हमें जल्लो पारे की सैर करवा के लाए। वो जहाज हमारे किस काम का भाईजान? मैं भी जहाज देख रहा हूँ जो गुर्बत की वजह से सूटा लगा के पुल के नीचे बैठे होते हैं, वो जहाज, वो 11 अरब के जहाज से वो जहाज अच्छा है जो हमारी बात तो सुन लेता है। ओए गल सुन, उन्होंने कहा जी पान, वो जहाज हमारे किस काम का भाईजान? तुसी तौबा करो, हाँ दोबारा सियासत समझो, हाँ। देखो इन्हां दे लेक्चर सुनो, फिर ਤੁਹਾਡੇ अंदर गुरबत नहीं ਤੁਸੀਂ जागे। ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਓ, ਦੋਵੇਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਾਇਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं इसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा। जो हाक में वक्त होता है, अगर अवाम खुश नहीं है, खुशहाल नहीं है, तो जिम्मेदारी उसी के ऊपर जाती है। वो किसी की हुकूमत भी हो, वो किसी की हुकूमत, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। जो अवाम परेशान है बेचारी, ये कहाँ जाए? जो शबाना रोज खिदमत हो रही है वो क्यों नहीं नजर आ रही? वो सिर्फ शबाना की हो रही है मुझे लगता है, और किसी की नहीं हो रही। जो शबाना रोज खिदमत करवा रही है, या तो हम भी अपना नाम शबाना रख लेते हैं। नहीं, वो की कह रहे हैं मुझे एड़ियां रगड़ने दे। हाँ। मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। उन्हें अगले 5 साल एड़ियां रगड़ने दे। हाँ। मैं कहता हूँ 2033 में चश्मा निकलाना है। 2033 में? हाँ जी, बस ठीक है, 2033 का अब इंतजार करते हैं। अभी 7 साल पड़े हैं 33 में होने में। आप 28 में दोबारा से 28-29 में वोट दें। हाँ। वो एड़ियां रगड़ेंगे। अच्छा, 2033 में आप कह रहे हैं चश्मा निकलना है। आप टोटल 33 के भी ऊपर हो गए हैं, आपकी जिंदगी में चश्मा निकला है कहीं से? मुझे ये बताएं। नहीं, 33 में निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे। हाँ। मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। वाह 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 वाह, वतन की मिट्टी मुझे सिसकियां लेने दे, यकीन यही है, जनाजा यहीं से निकलेगा। अब देखो मैं गल कर रहा ना, अब जो खुश हो रहे हैं, मैं गल कर रहा, अगर इन्नी खुशहाली होवे, ऐ तो मैनूं धक्के मारन।
आम पब्लिक कहे ओ भाई चुप कर, तू की झूठ बोलता पे है। जो ये शबाना रोज खिदमत कर रहे हैं ना, उसको तस्लीम करें और इन्हें 2033 तक मौका दें। नहीं, अगर तस्लीम तो किए बैठे हैं, तस्लीम हमने कर लिया है, वो भी तो कुछ करे ना। हमने तस्लीम किया है, हमने मान लिया है कि आप हमारे हुक्मरान हैं, हमने मान लिया आपकी हुकूमत है, सब कुछ ओके है, आप जैसे मर्जी हुकूमत कर रहे हैं, आपकी ओके है। आटे का मैं चैलेंज करता हूँ, करो चैलेंज। मैं और उसका टीम को चैलेंज करता हूँ, जो हरे बोरे में आटा आ रहा है 10 किलो का, उसमें 6 किलो वो नहीं निकला, वो चोकर ना निकला तो मेरा नाम बदल ले, और जो सजा है सरेआम दे दे मुझे। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, 6 नहीं 5 किलो अभी चले। मैं दिखाता हूँ आपको, चलो किसी सरकारी आटे का तेला खोल के और उसको चानी लगाओ, ना निकले 4 किलो आटा और 6 किलो गन्ना निकले तो फिर बात करो। आप कह रहे हैं जो इस वक्त सरकारी आटा मिल रहा है उसमें अगर 10 किलो का, अगर उसको छानेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, 6 किलो चोकर निकलेगा और 4 किलो आटा निकलेगा। जिसको सब्सिडी दे रहे हैं मिल वालों को, उसको बोलो जो आटा 15 किलो तेले में दे रहे हैं वो 10 किलो में भी दे दो। क्यों बेईमानी कर रहे हैं मिलो वाला? मेरा सवाल यही है, वो जो खा रहे उसे पूछो, चोकर खा रहे हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ और मैं पूरा टीम को उनका चैलेंज कर रहा हूँ। मैं कुछ छोटा मोटा परचून का काम कर रहा हूँ, मैं ये आटा बेच रहा हूँ, मेरा पास ये जो मैंने सबूत के साथ बात किया, क्यों किया, किसी उसने आटा आंटी ने उठा के ले आया, और मुझे जितना बातें सुनना और मुझे जितना शर्मिंदगी का सामने हो ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि ये क्या है, बोलता है चानी लगाओ, मैंने चानी लगाया तो ये हाल हो गया। जो गरीब कार है वो चोकर है, उसका खाला आटा और उसके बन ही नहीं सकते। ये मैं नहीं कहता को गवर्नमेंट का गलती है, ये सब्सिडी दे रहे हैं, ये पूछ ले, आटा वो डालो जो आप कह रहे हो जो गरीब खा रहा है वो चोकर खा रहा है। चोकर खा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने सहूलत दी है। जहाँ पे तुम बात सुनो, तुम 1100 रुपये पे तोड़ा दे रहे हो ना, अगर उसमें से आधा भी चोकर निकले, चलो मैं झूठ बोलता हूँ, 4 किलो भी चोकर निकले तो क्या रेट पड़ गया उसको, क्या रेट पड़ गया 4 किलो 6 किलो आटे का? लाला मैं तुम्हें अभी ले जाऊंगा किसी सरकारी जगह जहाँ मिल रहा है, तुम गलत, तुम्हारी बात गलत साबित हो जाएगी। अगर मेरा बात गलत साबित हो गया, ये आपका मैक समेत मुझे इधर किसी चौक में फांसी का सजा दे दो, पंदा बांध लो। मैं आपके कैमरे के आगे या आपने डर के वजह से ये बोलो कि ये गुर्बत मुक गया, साफ पंजाब मिल गया, इधर सुकून है, तो मैं क्यों, मैं अपने रब को 5 वक्त सिजदा लगा सकते हो, मैं किसी के आगे सर नहीं झुका सकते हूँ, किसी रब से अलावा मैं सिद्ध नहीं कर सकते हो कि मैं सियासत से डर जाऊँ या मैं सियासतदानों से डर के कि नहीं ये झूठ मत बोलो। किचन चलाना मुश्किल हो गया, आवाम तंग आ चुके हैं, पेट्रोल कहाँ पे है, जंग कहाँ पे लगा हुआ है, ईरान लगा हुआ है, और महंगाई यहाँ पाकिस्तान में शुरू होता है और इधर ही ख़त्म होता है। आप चैनल वाला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कहीं आप आवाज़ उठा देते हो, लेकिन कहीं ऐसे ही है कि सुनाई नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ पे तो कोई तवज्जो ही नहीं कर रहे। रोज़गारी लोग तबाह हो गया, ये जो लॉकडाउन पिछला दिनों में चला है इसका कोई अंदाज़ा है किसी को? इमरान खान का दौर था, हमारा खाला का पुत्र नहीं था, जब से उसका हुकूमत था और वो आया था पूरा दुनिया में कोरोना, तो उसने जिस तरह उसके मुकाबला किया हुआ था, आलमी दुनिया से उसका इंतज़ाम अच्छा था। अच्छा कैसे था कि ऐसे हालात नहीं पैदा हुआ था जिससे इसे पिछले दिनों में लॉकडाउन किया हुआ है। लॉकडाउन करते भी, शटर डाउन हड़ताल करते भी, ये तो कोई तरीका कार होता है, इसमें गरीब पिस जाता है, ख़त्म हो जाता है, पिसल जाता है, उसका आवाज़ कोई नहीं सुनता है। इमरान खान ने फिर लंगर खाने बनाया, किस टाइम में वो बंद हो गया, ये दरबार वाला तो ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा लोग जो गरीब है, ये दरबार के आगे आस पास होता है, वो लंगर नहीं खा सके। किसी गरीब को लंगर खाना भी नसीब ना हो इस मुल्क में तो और क्या है, क्या हालात हो इस मुल्क में। अभी आवाम को समझ आ गया, खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कम से कम आप जो नुमाइंदा है, आप तो इतना आवाज़ उठाओ ना कि ये झूठे वादे हैं, ये सियासी बयानियाँ होता है, आप लोग आवाज़ हम तक पहुँचाते हो, हमारा आवाज़ उसको तक नहीं पहुँचता। ये मेरा आवाज़ पहुँचाओ मरियम नवाज को और बिलावल तक, बहन भाई है दोनों, कि ये झूठे लड़ाइयाँ छड़ दे हो, वाम ने समझ आ गया, सारा झूठ बोलना है, सियासत इस पे ममनी हो गया। लेकिन अभी वाम में थोड़ा बहुत शऊर आ गया। अगर मेरा जैसे अनपढ़ जाहिल गवार को ऐसे समझ आ गया तो मेरा ख्याल लिखा पढ़ा तबके को तो बहुत कुछ समझ आया होगा। मैं आपको ये बात खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है जहाँ से सियासत में शुरू होते हैं, जहाँ पे ख़त्म होते हैं, सिर्फ आवाम को धोखा दे रहे हैं। वो अटे का नाम पे हो, वो मकान के नाम पे हो, वो इलेक्शन का नाम पे हो, वो ग्रीन बसें कश्मीर में चलाना तो लाहौर में चलाओ ना। पिछला 2-4 दिन पहला या 2 दिन पहला आता है, पार्टी में कितना पानी खड़ा था, इधर आता था पानी, साफ लाहौर किधर है?
सब सियासी बयानियाँ हैं। अगर इमरान खान का दौर में 50 लाख घर था, 1 करोड़ नौकरी था, अगर वो झूठा वादा था तो ये अपना छत और अपना मकान भी झूठा वादा है। ये सियासी बयान होते हैं, ये सियासी बयान होता है, ये कुछ भी नहीं होता है। ये कैमरे का और ये आपका स्क्रीनों में चल सकते हैं, ये कान तक सुनाई दे सकते हैं, ये अमली काम नहीं हो सकते। गरीब के पास है क्या? या बदुआ है, या अगर वो आवाज़ उठाता है तो पीछे से डंडे सोटी चल के तो थाने में रात गुजारो। ये हालात है इस मुल्क में। और आप देखते हैं ये खुशी में मैं अपना बच्चों को खाना नहीं दे सकता हूँ, मैं पाकिस्तान का आज़ादी का झंडा ले के दे सकता हूँ, मैं सूट ले के दे सकता हूँ, मैं कोई चीज़ ले के दे सकता हूँ। कारोबारी तबका तबाह हो गया। जो दरमियाना लोग हैं ना वो पिसल गया, वो ख़त्म हो गया। वो न मांग सकते हैं, न बात कर सकते हैं, न जिसको देना उसे शर्म का मारे मास्क लगा लगा के चुपते हैं इस लोगों से। क्या करे, हालात ऐसे आया जिसका देना। इससे तो कोरोना 100 गुना बेहतर था। हम ये नहीं कहते कि आलमी दुनिया में आया था ना, लेकिन इससे तो अच्छा था। आप कह रहे हो कि इस वक्त जो दरमियाना तबका वो मास्क लगा के सड़कों पे फिर रहा है। इस तरह ही है। ये आवाज़ मेरा नहीं है अकेला, ये आधी पाकिस्तान की आवाज़ है। ये गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों की आवाज़ है। जिसने कारोबार करना था 10-20 लाख रुपए का, वो भी लोग परेशान हैं। क्यों? अगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हम 2,500 रुपये काटन लेता था ना, 7,000 रुपये पहुँच गया। जहाँ पे दुकानदार पैसे इन्वेस्ट करता था ना, जहाँ पे 10 लाख पे दुकानदारी चलना अभी 30 लाख पे मुश्किल है। जिसके पास गुंजाइश 7 लाख है वो 30 लाख की दुकानदारी कहाँ से करे? वो तो बह गया, ख़त्म हो गया। आटे का क्या सूरत हाल है इस मुल्क में? कितने में ब्लैक में आटा मिल रहा है, आपको आटा मिल नहीं रहा। सुभाष दिल पे पत्थर नहीं रखता जब पेट्रोल भरता है? वो तो अलग बात है। वो आंखें भी बंद कर देते हैं, पत्थर भी रख लेते हैं। एक रात में भी 55 रुपए। और जिस तरह उसका वो एक मैम साहिबा ने बोला कि अगर 110 भी बढ़ा लेता क्या कर सकते हैं हम? कुछ हाँ, क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं बोलते थे। हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसको पता है कि अवाम इस तरह ही है। मैं हालांकि मीर मुकाम का और नून लीग का पार्टी का बंदा हूँ, मैं पक्का पटवारी हूँ। ये सुन लो, ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ। जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है। मीर मुकाम ने शांगली के लिए क्या किया? और मीर मुकाम को डोल बचाने का शौक था, वो कश्मीर खड़ा था। जिस घर से जबरदस्ती जोर जबरदस्ती जीत के आया, अपने हल्के में नहीं गया, पूछा ही नहीं है। सियासतदानों का ये हाल है। तुम्हारे दिल में तो नून लीग बसनी चाहिए। फिर नून लीग बसने, लेकिन मैं सच बोलना शुरू किया। मैं झूठ पे ममनू बात नहीं कर सकती हूँ। मैं मीर मुकाम का वोट डालने वाला बंदा हूँ। पिछला इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में मैंने बैकाट किया हुआ। मीर मुकाम जैसे बंदे को मैंने उधर हराने का कोशिश किया। उसका जो बंदा था उसके मुकाबले में मैंने वोट लिया। मैं वहाँ पे एक तंजीम बनाया और उस तंजीम की जरूरत मैंने किया। मैंने आज़ाद बंदा खड़ा करके इसका मुकाबले में मैंने 4-5 हज़ार हजी अब्दुल मोनिम के, और उसके पहला दफ़ा तक मैंने 5,000 वोट लिया। ये हालात हो चुका है। वाम तंग आया पार्टियों से। वो कह रहे किसी तंजीम पलाई काम करे, किसी तंजीम आगे चले, तंजीम बढ़े, उसके थ्रू हम काम कर रहे। अमीर मकाम अगर चाहता ना, नवाज शरीफ का वो जो जितना करीबी दोस्त रह चुका है, सियासी जो वाबस्तगी उसके साथ, मुशर्रफ के साथ भाईबंदी रह चुका है, हकान अब्बासी के साथ उसके जितना दोस्ती रह चुका है, जो आया ना इधर इस अहदे पे, मीर मुकाम ने शांगले के लिए कुछ नहीं किया। मैं शुरू से बाप दादा के दौर से नवाज शरीफ से हूँ, लेकिन ये 2-4 साल हो गया। 2024 के इलेक्शन में जिस तरह धांधली हो गया, हम साइड पे हो गया। लेकिन उनकी नज़रों में मीर मुकाम के नज़र मैं अभी भी पटवारी हूँ। अभी भी पटवारी? उसकी नज़रों में मैं अभी भी पटवारी हूँ, लेकिन मैंने सच बोलना शुरू कर दिया। मैं छोड़ दिया। मैं झूठ पे अपनी बात नहीं कर सकते हूँ। आप देखो किसी में शऊर आ गया तो खुदा के लिए मुझे वापस इस रास्ते पे ना लगाओ। मैं किसी तंजीम का वास्ते बाहर आ गया तो मुझ पे कम से कम इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं नून लीग का अभी तक था, असली नस्ली आ रहा था वहाँ से, लेकिन अभी मैंने रास्ता थोड़ा मोड़ लिया। नहीं होता है वहाँ का खिदमत नहीं हो सकते, किसी का भला नहीं हो सकते। बदवा, गाली गलोच, अगर मैं इधर भी बोलो कि मैं पटवारी हूँ, आपका कैमरा इधर 4 बंदा गाली देगा, कैसे? कितना दाढ़ी वाला बंदा, कितना बड़ा अटा कटा बंदा है, ये नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। शर्मिंदगी नहीं, अभी आप कौन? मियां नवाज शरीफ मेरी जिंद मेरी जान, लोग आपसे मोहब्बत करेगा। अपना ये नवाज शरीफ अगर अपने लिए एक अस्पताल ना बना सके, हमें क्या देगा? मेरा तो उस दिन से हमारा पाकिस्तान जो कबूतर उड़ाता था ना, मैं उस जलसे में मौजूद था। उसके बाद मुझे यकीन करे इलाज के लिए बाहर जाता है तो हमें क्या देगा? यार एक छोटी सी बात है, आपके इमरान खान का बयान है, अभी नून लीग का, मैं भी नून लीग का हूँ। जो गलत है ना गलत, इस टाइम महंगाई है वो किसकी वजह से ये आपको भी पता है, ठीक है।
महंगाई किसकी वजह से सबको 20 साल पीछे छोड़ गया, 3.5 साल में वो हम भुगत रहे हैं। हाँ जी, इमरान खान उसके ठीक है, वो हम भुगत रहे हैं। अब रोड बन रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ना, रोड खाने के लिए सुनो क्या दे रहे हैं? यार, इमरान खान ने पूछी आप कह रहे हो हॉस्पिटल नहीं बन रहा, ये कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो चंदा नहीं किसी से मांग रहा। मैं नवाज ठीक शरीफ है, पे कराने के लिए किसका इलाज के लिए बोल रहा किसका हूँ। और भाई वो उसका भी इलाज होता है, खराब ही हॉस्पिटल नहीं होता है। अगर मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपको बोलो कि नमाज पढ़ो, तुम पढ़ेगा? नवाज शरीफ खुद इधर इलाज नहीं करते, मुझे कह रहे थे अस्पतालों में इलाज करो, मैं कर सकता हूँ? भाई क्या बात कर रहे हो यार, मैं खुद एक नया काम नहीं करो, मैं आपको बोलो नेकी पे लगो। वो खुद ही इस अस्पताल से इतना नफरत कर रहे हैं कि वो इलाज नहीं करते, उसका बेटी इलाज नहीं करते, उसका खानदान बाहर जा रहे हैं, और हम एक सीट दे कि नहीं तुम इस लेनों में खड़ा रहे हो, तुम इधर इलाज करो। कैसे बातें कर रहे हो यार? ये बुजुर्ग की मैं खातिर कर रहा हूँ कि इमरान खान का मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, मैं उसका पार्टी से नहीं हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ। हमारा जहालत इस हद तक पहुँच गया कि हम खुद सड़कों में भीख मांग मांग के बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ जिंदा बस भला बट्टू अभी भी जिंदा है। ये कैसे दुनिया है यार, कैसे लोग बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नवाज शरीफ इलाज लंदन में करे, होने के लिए यहाँ पे आ जाए, कोई भी लीडर हो तो यार कोई देखो ना, कोई इधर हमारा भी शोर आना चाहिए ना। ये इलेक्शन पिछला कश्मीर वाला देखो, कितना एक दूसरे के गिरवान पकड़ने के लिए, मैं कहा यार ये उतरते स्टेट से एक दूसरे को गिरवान पकड़े, अगला दिन फिर इलेक्शन असम्बली में कटा हंसा बेटा और खाने खाते हंस फिर। ये मजाक है अवाम का मजाक उड़ाना बंद कर दे। हम ये नहीं कहते जितना मर्जी एक दूसरे को गाली गलौज करे, और इस सियासत से हम क्या मिलता है? क्या ये बोलते थे ना कि इमरान खान ने इस अवाम को और इन नौजवानों को गाली गलौज पे लगाया? कश्मीर के इलेक्शन में बाइकाट किया ना, गाली गलौज किसका था? मरीम नवाज का मुंह से क्या निकला और ये वो बिलावल का मुंह से क्या निकलता था? ये गाली था। मैं तो कह रहा हूँ बट्टू आपके लिए अब भी जिंदा है। नवाज शरीफ अब जो भी कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, आपका बच्चों का खाना चल रहे हैं, इस पे फख्र करो, मुझे नहीं है। वो लंदन इलाज करवाए, उसका बेटा वहाँ पे, उसका बेटी वहाँ पे, जब 5 साल बाद इलेक्शन का बारी आता है वोट लेके निकल जाता है। आप लोग खुश है तो मैं खुश हूँ इस मुल्क में। हमारे बच्चे मर रहे हैं भूख से प्यास से, वो कैसे हमारी खुशी के लिए हम रुल गए हैं। जो वजीर कल साइकिल पे आता था वो 8 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ आता है। वो 12 अरब का आपने जहाज ले लिया, वो किसके लिए लिया है? जो भी इंसान करप्ट है ना, एक सेकंड, जो भी इंसान करप्ट है ना, वो हुकूमत की। सर एक सेकंड मुझे बोलने दे, मेरी भी बात मुकम्मल अब उनकी आप कह रहे हैं जो भी करप्ट लोग हैं, करप्ट वो इनका हामी है, वो इनके साथ खड़ा है। हमारे पास सबूत है, मैं चल के दिखाता हूँ। हमारा नक्शा नहीं पास हो रहा था, हमारा नक्शा नहीं पास हो रहा था, 3 साल नहीं हुआ। ठीक है, इनका मुंह भरा, इन्होंने नक्शा पास कर दिया। करप्ट नहीं तो और क्या है? ये मुल्क ही करप्ट है। यहाँ के जो लोग बड़े बैठे हैं ये सब करप्ट है। मेरी बात जितने ब्यूरोक्रेट है सारे करप्ट है। जो वजीर कल साइकिल पे आता था वो 8 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ आता है। क्यों आता है? हमारे बच्चे मर रहे हैं भूख से प्यास से, वो कैसे हमारी खुशी के लिए? हम रुल गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, ये कह रहे सड़कें बना के दे रहे। एक सेकंड, सड़कें में हमें क्या देती हैं? कि तालीम देती हैं, एजुकेशन देती हैं, हमारे बच्चों के लिए रिजर्व रोटी देती हैं। वो 12 अरब का आपने जहाज ले लिया, वो किसके लिए लिया है? हम रोटी नहीं पैदा नहीं कर, हम बच्चों को रात को रोटी नहीं खिला सकते तो हम स्कूल कैसे भेजें? उनकी फीसें कैसे अदा करें? उनके मामला कैसे देखें? आप काम चोरी करेंगे, आपको हुकूमत बुरी तो लगेगी। मैं कह रहा हूँ ना, जो करप्ट है वो इनके साथ है, जो करप्ट नहीं वो इनके साथ नहीं। जो करप्ट है उनका काम चलेगा, जो करप्ट नहीं है उनका काम नहीं चलने देते। मैंने आपको जिंदा मिसाल दे दी है। 3 साल हमारा 3 साल हमारा नक्शा रुका है, इनके लिए माल भेजा है, नक्शा पास हो गया, वो कैसे हो गया? पहले क्यों नहीं 3 साल हुआ? जो डाकू लुटेरे बटेरे कैसे कटी हुई है कभी तारीख में? आप खुद बता दें मुझे, आपकी उम्र कितनी है? 40 साल 45 साल? मैं 40 साल से का कारकुन हूँ, समाजी कारकुन हूँ। ये चोर एक दूसरे के बैरी कितने थे? ये कितनी आवाम खड़ी है, तो ये भी बता दे कि इनके दिलों से पूछे इनके दिल पे क्या बीत रही है। वो शहबाज शरीफ कहता है कि मेरे दिल पे पत्थर रखा है, ये पत्थर तो ये आवाम रखती है। क्यों आवाम कैसे रखती है? कैसे रखती है? जैसे बच्चों को सुलाती है। आप खुद इंटरव्यू लेते हैं, मैं रोज आपके इंटरव्यू देखता हूँ कि रोज अल्लाह ताला में आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी, आज भी अल्लाह ताला ने आपसे मुलाकात करा दी 70 सालों के बाद। ये मेरा अल्लाह जानता है, ये मैं जानता हूँ। मैंने आपको पहले बात कही, कभी चोर डाकू लुटेरे बटेरे
जो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे थे। अभी भी देख ले मोहसिन नकवी साहब के बयान को, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि वो क्या बयान है। फिर भी डूब मरना चाहिए इस हुकूमत को, इस हुकूमत को भी, इस अपोजिशन को भी, जो चुप करके आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको वो मिल रही है इस तरह उनको मिल रही है। कर्जा लिया था 45 अरब डॉलर का था और अब कितने का है? 130 अरब डॉलर के बाद। वो किसने खाया है? अवाम ने खाया है, आपने खाया है या मीडिया वालों को दिया है? कितनी मीडिया को दिया है? हक की बात कहने वाले को, हक की बात कहने में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत फरमाई है, सबसे बड़ी सूरत है, कहने को छोटी है। वल्लसीन इंसान लफी खुसर, कसम है ज़माने की इंसान खसारे में है। वामिलु सालिहा, वो लोग जिन्होंने हक बात कही और वतवासो बिल हक के वतवासो बिल सब्र, और सब्र से काम लिया, हक बात पर डटे रहे। हक पर डट कर लड़ना मरना एक शहादत है, और बातिल तो झूठ फरेब का नाम है। आज हमारा मुल्क किस पे चल रहा है? हक पर नहीं, बातिलों पे चल रहा है, अमेरिका और इसराइल के एजेंडों पर चल रहा है। आज हम कर्ज में से चल रहे हैं, वो क्या है हमारे ऊपर? इस कौम के ऊपर अजाब सूद चल रहा है, सूद के एवज देते हैं पैसे। अब IMF से जो कर्जा लेते हैं वो क्या लेते हैं? तो मुल्क का नाम क्या है? ये मुल्क कलमे के नाम पर लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और आखिरी नबी है। कोई नबी आएगा? आप रोज़े मोशन क़यामत के दिन आएंगे तो आप मुसलमान की बख्शिश होगी। एक वक्त की रोटी कमाना अज़ाब बना दिए, ये पीना फोड़ दिया कारपोरेशन। आप कहते हैं शबाना रोज क्या है? आप मुझे इस चीज का जवाब दें। आप शबाना रोज कहते हैं, वो शबाना रोज क्या है? आमदनी रोज, क्या आमदनी रोज? शबाना रोज का मतलब है आमदनी रोज। हाँ जी, गरीब की नहीं, गरीब के खून की। गरीब का खून चूसो, गरीब को जीना रहे। जब गरीब रहेगा नहीं तो खून कहाँ से रहेगा उसके अंदर? नहीं बताएं। आप जिनके नाम लेते हैं अतातार हैं, अतातार का नाम लेते हैं पाकिस्तान की खुशहाली की बुखारी। हाँ जी, आप बात सुन ले, मैं आपको बात से कहूँगा कि मैं जानता हूँ मेरे दिल से जो आज आवाज निकल रही है, ये मेरा खुदा जानता है। क्या ये मुझे मौका मेरे अल्लाह ने आज मौका दिया है? वो क्यों दिया है? क्या अल्लाह ताला की तरफ से बदल क्या पहुँचा था कि मैं बुजुर्गों के मदद से गुजर रहा था, दुआ कर रहा था या अल्लाह कि मुझे डॉक्टर बिलाल साहब से मुलाकात हो जाए और अल्लाह ताला मैं चिंती से उतरूँ। ये मेरा सामान है, अनारकली में लगाता हूँ मैं। ये आपकी रेडी पैराफोर्स वाले लेके बाद में सब कुछ, हर चीज, सब कुछ मेरे जो स्टैंड लेके मेरा सामान का बोरा भी उठा के ले गए हैं। अब मैं किसी से उधार लेके माल लेके ये 5000 रुपए का माल लाया। बात मैंने पहले नहीं की है, यही बात मैंने की है। मैंने कहा तो आप कह रहे हैं सवाल भी जाता है, छोड़ते किसका है? वो किसी MP MLA की नहीं सिफारिश चलती। आपने खुद अपने शहर में देखा है, आपके सामने, आपकी आंखों के बकौल, खुदा को जानते नहीं है, मैंने भी और आपने भी, आपके सामने भी पीला फोज और कारपोरेशन वाले कैसे हराम का माल समझ के ट्रकों में डालते हैं। आपके सामने यहाँ पे भी हुए, आपने यहाँ पे भी इंटरव्यू लिए, आपने वो सामने भी इंटरव्यू लिए, आपने इस जगह पे भी इंटरव्यू लिए, आपने पूरे शासन में भी लिए। किसी को माल देते हुए वापस देखा है? तो फिर बताएं, फिर जो माल शबाना रोज क्या है? मेरा इंटरव्यू लिया ना, तो खुदा की कसम मेरा वादा मुझे इस चीज से डरने की रफ्तारी से नहीं, हम हक के राही और सच के सिपाही हैं। आज भी इंटरव्यू चले, आप भी नहीं के साथ हो, आज भी मरते दम तक उनके साथ है। और 7 तारीख को इस हुकूमत को दिखाएंगे कि इनके सबूत क्या है। अल्लाह आसानी करे अपने बीप के सबके। दोस्त, अपनी छत अपना घर है। इस वक्त 1,08,000 समथिंग लोगों को तकरीबन मिल चुका है। 231 अरब हुकूमत ने लगा दी है। सर अभी तो आगे मैंने तो किसी को मिलते देखा नहीं, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनको ये घर मिलते हैं। इस तरह की फैसिलिटी जो है किन लोगों को मिलती है वो हम लोगों को आज तक पता ही नहीं चला। हम जैसे मिडिल क्लास लोग को तो नहीं पता कि ये जो फैसिलिटी की मांगे करते हैं, शोर डालते हैं, हलाला डालते हैं, जी हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमें आज तक देखने में नहीं मिला, हमारे रिलेटिव में किसी को आज तक कभी कोई इस तरह की फेवर मिली नहीं। हम कैसे कहते हैं जी इनकी जो ये स्कीमें निकाल रहे हैं, जो ये मामला कर रहे हैं, हकीकत में कर रहे हैं। सिर्फ ये एक इनका प्रोपेगेंडा है, मीडिया पे आना, मीडिया पे आके शोर डालना, अवाम को बेवकूफ़ बनाना। अब अवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, अवाम को समझ आ गई है कि इन्होंने झूठ चौधरी बस झूठ बोलना, घर चले जाना, झूठ बोलना, घर चले जाना, होर इन्होंने काम कोई नहीं है। पागल बनाया हुआ अवाम नूं बस। वो जी खुद अवाम जी मगर टुरदी बस। हुण इधरों दिल भरे है, हुण कश्मीर जाके खलो गए जलसे करना से, पंजाब ने हुण कश्मीर जाके फतह करना इन्होंने।
सारी ज़िंदगी 35 साल तो कितने सन। आपने मुझे एक सवाल किया है कि अपनी छत अपना घर मिला, जो इन लोगों का था वो भी छीन लिया लोगों ने। आप यकीन करें बिलाल भाई, जो लोगों के रोज़गार इन्होंने छीने हैं, लोगों के कारोबार इन्होंने तबाह किए हैं। जो कारोबार आप यकीन करें 100 में से 50% चल रहा था ना, इनके दौरे हुकूमत में 10% पे आ गया। आप यकीन करें, लोग भी नहीं कर सकते, हराम ना हो तो आज आपको पता नहीं कितनी खबरें की मिलेंगी। आप यकीन कर लें, इतने लोग आवाज़ार हैं, इतने तंग हैं। आपकी सोच होगी एक टाइम की रोटी खाना मुहाल हुई है। आप यकीन करें, अब बंदा क्या इन्हें कहे, इतना कि इनके पीछे पीछे भागे। हम लोग इन लोगों से तंग आ गए। यकीन करें, हम कहते हैं कि यार इनसे जान छूट जाए। अपने हकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो ये लोग हमें यकीन करो जिंदा को दफन कर देंगे। ये हकीकत बात है। और हम लोग हो रहे हैं, हम लोग हो रहे हैं। ये हमारा मुकद्दर नसीब बन चुका है। क्यों कि हमें आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, ना हमने उठानी है और ना जो है ना वो आगे मामला स्वाइब होने। इन्होंने बस हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। वो एक तस्वीर दे देते हैं, लो जी इसके पीछे पीछे आपने चलना है, उसके पीछे पीछे हम चलते हैं। बस एक हुक्मरान 5 साल बाद आते हैं, कहते हैं जी इमरान खान साहब के पीछे चले जाओ। अवाम जो है वो जिसके उसके हमाती होंगे, वो 50 बंदे उसकी बात करना शुरू कर देंगे। उसके बाद पता लगता है ये इमरान खान साहब नाहल हो गए हैं, ये आगे नवाज शरीफ साहब आ गए हैं वापस, उनके पीछे तस्वीर लो जी, अब नवाज शरीफ साहब का जलसा है, आप उधर चले जाएं, उधर जाके उनकी तकरीर सुने और उनके पीछे लब्बैक के अवाम उनके पीछे लब्बैक करती है। वहाँ से फिर भागते हैं जी जरदारी साहब आ गए हैं, उनके पीछे लब्बैक करें। कोई यार बस कर दो, यार बस कर दो, हम लोग की बस हो गई है। कितना का हम लोगों को इन्होंने मारना है, कितना का हम लोगों को इन्होंने खून निचोड़ना है, इतना ही होता है यार। अपनी आवाम के बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। ये पता नहीं कौन से लोग हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती। लोग अपने मुल्क के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं अपने, बुरा ना मानना, नौजवान हो आप, ठीक है, आप जैसे आदमी को तो पॉजिटिव बात करनी चाहिए थी। सर पॉजिटिव बात इसलिए नहीं कर रहे, देखें बात है कि पॉजिटिव बात बंदा तब करता जब खुशहाल हो। आप काम चोरी करते हैं, मेहनत करें, आपके पास गुर्बत भाई देखें, मैं सुबह 9 बजे अपने घर से निकलता हूँ, रात को 9 बजे जाता हूँ, ठीक है। जब हम यहाँ पे काम था, हम 10-11 बजे जाते थे ना, ओवर टाइम लगा के फिर खुशहाली थी। आप यकीन करेंगे हमें तो काम ही नहीं करने दे रहे। हम तो यहाँ पे ओवर टाइम से भी मारे गए। अब तो आपके पता क्या होता था, आगे कहते थे यार आपकी दिहाड़ी 800 रुपये दिहाड़ी है, रात को 400 रुपया ओवर टाइम लगा लेंगे, 1200-1500 घर ले जाएंगे। अब तो हमारा ओवर टाइम भी सारा जो ले के बैठ गए हैं, इन्होंने आके 8 बजे आना, मारो शटर थले नहीं कर रहा बंद, ये लो जी पर्ची हाथ में। ओ यार बस कर दो। किस चीज़ का लॉकडाउन है मुझे बताएं, लॉकडाउन का मतलब बता दें, लॉकडाउन का मायने बता दें, लॉकडाउन किस लिए है, हमारी क्या इसमें हमारे क्या इसमें अकामात हैं, क्या किस लिए हमारे क्या फेवर है हमें मिल रही है इस लॉकडाउन से, इस लॉकडाउन से हमें क्या हासिल हो रहा है, हमारा मुल्क किस तरक्की की तरफ जा रहा है इस लॉकडाउन से, हमें बता दें। छोटा सा एक पॉइंट तो देना यार। एनर्जी की बचत हो रही है। ओ यार अब इनके घर में चले जाएं आप, 50 AC चल रहे होंगे, बंदा एक नहीं बैठा होगा, वहाँ एनर्जी नहीं बेस हो रही है, इनकी जो बिजली वगैरह वेस्ट नहीं हो रही यार। हमारा इधर आप यकीन करें एक ट्रांसफर ख़राब हो गया है, ट्रांसफार्मर लगवाना था बिलाल भाई, आप यकीन करेंगे हमारा उधर का MLA MLA के पास गए हैं, वो कहता है खुद ही चले जाओ, वहाँ वाका का दफ्तर है, खुद ही जाओ करवा के आओ। वहाँ पे जाते हैं, वो दरवाज़ा ही नहीं खोलते दफ्तर का, वो हमें 2 घंटे दरवाजे के अंदर से वादे दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि अंदर है कौन। ठीक है, अंदर से कह रहे हैं भाई चले जाएं, नहीं है कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो 4 दिन का हमें टाइम दे रहे हैं, 4 दिन आपने बच्चे आप गर्मी में मार दो, 4 दिन के बाद ट्रांसफार्मर चेंज होगा, ट्रांसफार्मर आपका जल गया। अब वो 4 दिन हमारे बच्चे, गरीब बच्चे, आप मुझे ये बताएं, इतनी गर्मी है, वो कहाँ पे हम उनको जाके रोडों के ऊपर ला के सलाएं, बताएं आप, हम उन्हें कहाँ पे लेके जाएं। वहाँ पे एनर्जी उस टाइम नहीं इनको नज़र आता कि यार इतने मामलात, ये खुद सारा कुछ करने वाले खुद ही हैं भाईजान। सारी ये टोके ड्रामे आवाम को बनाया हुआ, आवाम को लकीर का फ़कीर है, वहाँ पीछे पीछे चल रही है। बस आपको बताया कि एक तस्वीर दे देते हैं, आपने इसके पीछे लब्बैक कहना है, बस वो हम लोग कह रहे हैं, वो हमारा मुकद्दर बन गया है इसके पीछे लब्बैक कहना। अब मेरा ख्याल है कि मेरा ये कोई 5-6वां इंटरव्यू होगा, इसी तरह ही है, आपके साथ 2 दफ़ा हुआ है, उसके अलावा कि इधर भाई आते हैं इंटरव्यू के लिए। पर हमारी आवाज़ उठाने का मतलब ये है कि यार कम से कम कुछ हम लोगों को फेवर दी जाए कि यार अब देखें, एक छोटी सी बात करने लगा हूँ, ये बाहर उर्दू बाज़ार का छोटा सा हादा है, ठीक है ना, पर इस हादे को ना देखें, आप ये देखें कि इस हादे के साथ कितने घर हैं, कितने पेड़ लगे हुए हैं, कितने बंदों ने इस हादे के साथ खाना खाना है। हम लोग आते हैं,
जो पड़ा हुआ है उल्टाया, सामान उठाया। अब तो सामान भी उठा के ले जाते हैं। अब तो मामला ही खत्म हो गया ना। अब तो पहले तो आते थे ना, ऐसे करके रेडी उठाते थे, वो फिर बंदा कहता था यार इधर उधर हाथ मुँह मार के फट्टा लगा के फिर बंदा खड़ा हो जाता था। अब तो भाईजान वो सामान भी किया, बंदा फट्टे पे जो उसने इन्वेस्टमेंट की इधर से पकड़ के आपके पास आया, भाई 20,000 रुपये धारा आया देना, वो 10,000 रुपया धारा आया देना, मैंने अपने बच्चे पालने हैं, ठीक है, आपसे धार मांग के, इससे धार मांग के मैंने अपना अड्डा लगाना है, उधर से पैरा फोर्स ने आना है, उधर से कमेटी वालों ने आना है, उनसे आपने बात कर ली, वो आपको चपेड़े भी मारेंगे, आपका सामान भी ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर भी हमने अपनी हुकूमत को अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट करके वेल एंड गुड कहना है और इनके ऊपर पीछे लबैक करनी है। वो क्यों जी? हम लोगों ने इसलिए करना है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। मेरा 10 कदम का घर है, 10 कदम चलिए ना तो घर मुक जाता है। पूरा जो गया ना 10 कदम का घर है जी, मतलब कि एक मरले का घर किन्ने के कदम होणगे? एक मरले के घर च किन्ने जी रहंदे ने? 2 भाई जिंदे 3 बच्चे होंदे ने, 5 बच्चे मेरे ने। एक मरला जी, 2 भरा जी, 5 बच्चे ਤੁਹਾਡੇ जी, 3 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ। जी। ਸੌਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿੱਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ, ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁਖਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹੀ। इधर तो पेट्रोल का नहीं पता, रात को कुछ है दिन को कुछ है। 10 कमरों 10 फीट के घर में या 10 कदमों के घर में आप 12-13 लोग रह रहे हैं। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, रह रहे हैं। फिर भी हम शुक्र करते हैं सर अल्लाह की ज़ात का कि हम रह रहे हैं। 1947 से हमारे बाप दादा गड़ी शो और लगर जो होता नहीं लैंजड उसके मोहल्ले में हम रहते हैं। मम्मी फजल महमूद साहब जो हमारे साबका क्रिकेटर थे, वो जो बॉलर थे कि जी जी जी, उसके मोहल्ले में हम रहते हैं। और देखें इस मुल्क के हालात, आप देखें कि BBC लंदन ने पहले उसकी खबर दी थी वफात पाने की, इधर पता ही नहीं था किसी को कि उनकी वफात होगी। ये आलम है हमारे मुल्क का, और लेजेंड के साथ ये सलूक होता है हमारे मुल्क। ये हाथ में क्या गिल्टी है इसका? जी गिल्टी। इसका इलाज भी नहीं करा रहे? इलाज तो तब कराएंगे ना कि घर के खर्चों से फारग होंगे तो इसका इलाज कराएंगे। ये इनके हाथ की गिल्टी दिखाएं, हॉस्पिटल क्या कहना? ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा हड्डी का जोड़ निकल गया इधर से, ये ऐसे ऐसे ये मोढे का जोड़ निकला हुआ, लेकिन अपने बच्चों को हक लाल की रोटी रोजी। ये हड्डी का जोड़ निकल गया? हाँ जी, ये दिखाएं कैमरामैन साहब। ये जोड़ निकल गई यहाँ की हड्डी? हाँ जी। तो चलाते कैसे रिक्शा? समझ लें कि इस बाजू से जोर नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। शाम को जब मैं घर जाता हूँ ना, मुझे पता है इधर सोच पड़ जाती है। ये बच्चों को, फिर वो बच्चे हैं, छोटा बेटा वो मुझे दबाता है, कुछ सेवा वेवा करता, चलो रात को सो जाते हैं। आंसू तो गरीब आदमी के नसीब में लिखे गए हैं भाई, मेरे नहीं। इधर किसी को भी पूछ के देख लें, उसके आंसू ही नज़र आएंगे आपको। 12-13 हज़ार रुपया, 13,000, 15,000 घर का बिल आ जाता है। आटे का तोड़ा, आप आटा वो खा नहीं सकते, इनके घरों में जाए वो आटा, ये आटे को रोटी को कौवों में डाल देंगे, वो आटा हमें मिलता है। वो हुकूमत पंजाब
लिखा हुआ 1100 का थैला, लेकिन वो आटा नहीं है, वो जो चोकर नहीं होता ऐसे आटा है, वो किसी ना काम का। तो जो वो आटा खाने वाला है वो ब्लैक में बिक रहा है 2500 का, 2400 का, 2000, 1800 का, ऐसे आटा वो किस को वो क्या क्या दिखाएगा। वो गरीब आदमी कपड़ा वो उठाएगा अपने पेट से तो उसका पेट खुद ही नंगा होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है उसके पास सिवाय रोने के, मुखलसी के, कोई चीज़ नहीं उसको कि वो ये आम है, आड़ू है, सेब है, रात को 1500, 1200, 1500 इतना कमाया, उसमें से 300, 350 के आम नहीं मैं ले सकता, 350, 400 के आड़ू है किलो, वो नहीं मैं ले सकता। मतलब कि रोटी है वो खाने के लिए है, वो रोटी भी वो, आटा भी वो, जो हमें नुकसान ही देता, फ़ायदा नहीं देता, जिसमें से वो मैदा भी निकला हुआ, फाइन भी निकल गया, सूजी भी निकल गई, हर शय निकल गई, खाली पोक का पोक रह गया, वो मिल रहा है आटा खाने के लिए। कसम ले ले मैं हार्ट का, जब मुझे मसला हुआ ना 1 साल मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि आप दूर रहने दे, काम ना करें, सारी ज़िंदगी काम किया है। घर में सिर्फ 2 प्रोग्राम, या आपका या वो उनका परखचे के देखते हैं, थोड़ा सा ज़हनी सुकून, कम से कम गरीब की आवाज़ तो उठाते हैं, गरीब को माइक तो करते हैं ना, अपने दिल की बात कह लो यार, कहनी है जो ये है, इससे खुशी मिल जाती है। और रहा इसका इलाज ये अल्लाह पाक मुझे देगा, अल्लाह पे शाकर है, नहीं तो मेरे बच्चे मुझे इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चे मुझे करवा के। तो आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाके इसका इलाज करवा? अगर मैं जाऊंगा 5-10 दिन वो रेस्ट के मिल जाएंगे, फिर वो सिलसिला किधर से चलेगा, ये चाहिए सारा कुछ सोचना पड़ता है। जो बड़ा बेटा है वो दर्जी का काम करता है, लेडीज़ काम करता है कपड़े का, तो वो एक दिन बोल रहा था कि अब चले टेंशन ना लें, थोड़े दिन ठहर के मैं आपका ना कुछ पैसे इकट्ठे करके ना आपका इलाज। अल्लाह ताला आसानी करे आप। आमीन आमीन। आपकी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत मेहरबानी। ये प्रोग्राम किस दिन चलेगा? आज रात 10:05 पे इंशाल्लाह लो रिंग पे ना। लाहौर पे इंशाल्लाह। आप क्या करते हो? पढ़ते हो, काम करते हो? काम करता हूँ। कितनी इनकम? 30-40 हज़ार 50 हज़ार महीना हो जाता है? नहीं। क्यों? काम बदल क्यों नहीं लेता कि नहीं हो रहा? काम बदल के करना क्या है, क्या करेंगे? हर चीज़ में मतलब हमारा जो बुनियादी अनासर जो हैं, ठीक है, पेट्रोल से हम चलते हैं, ठीक है, बिजली का 2 यूनिट महंगा हो जाए वक्त हमें पड़ जाता है, डॉलर 1 पैसा महंगा हो जाए वक्त हमें पड़ जाता है, गैस महंगी हो जाए फिर वक्त पड़ जाता है। किसी एक चीज़ तो रहने दो सानू, या सानू डॉलर ते ला दियो या सानू पेट्रोल ते ला दियो, ये सानू पता है कि यार इन्ने महंगा होना तो असी बनना है, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ यूनिट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, मतलब टैक्स ला रहे हैं, अजाफी टैक्स 5 रुपये फी यूनिट। सर अगर मैं और आप टैक्स नहीं देंगे मुल्क आगे कैसे चलेगा? सर जी अगर मैं तो तुसी नहीं दे रहे ना तो फिर तो यह सवाल ही, ਅਸੀਂ हर चीज़ से टैक्स दे रहे हैं यार, एक माचिस की डब्बी ਦੇ टैक्स दे रहे हैं ਅਸੀਂ, सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स, कुछ नहीं लगा तो मजीद टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छी कमाई करेंगे, मायूस होंगे आपको कुछ भी नहीं मिलना। ये खुशहाली का दौर है, अगर आपके अंदर काबिलियत होती, आप इस वक्त बुरा ना मानिएगा, आप खुशहाल होते, अपना काम सोचे आपने क्या बदलना है, काबिलियत आपके अंदर नहीं मैंने है। काम बदलना है, उस काम के अंदर बेहतरी नहीं लानी, मैं काम क्यों बदलूँ? आप कह रहे हैं मेरी इनकम नहीं इतनी, मैं फंस जा तो कोई चीज़ महंगी, जो सी मर्जी चीज़ ले लो आप, हैं जो सी मर्जी चीज़ ले लो, हर चीज़ में तो है वही वक्त। भाई जो अमीर आदमी होता है ना, जो शबाना रोज़ मेहनत करता है, पेट्रोल 1000 रुपया भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप को इस लेवल का करो। मैं अक्सर ना 2 चीज़ां कोट करना कि पाकिस्तान के 2 बंदे नहीं मर सकते, एक गरीब ते एक अमीर। वो किस तरह? गरीब ने मांगे खानी है तो अमीर ने बह के खानी है, असी कमा के खानी है, हूँ सानू जानते हो। व्यूअर्स अवामी राय आपने सुनी, बात ये है पोल्यूशन से मेरा भी बहुत बुरा हाल है, तो साफ़ सुथरा पंजाब होगा, लेकिन यकीन करें इस वक्त बहुत ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन है।
तो हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने